नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपायुक्त ने जल भराव इलाकों का किया निरीक्षण। विश्व नशा मुक्ति दिवस पर कई कार्यक्रमों के हुए आयोजन। और राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में आज 2 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन जिले में खराब मौसम की स्थिति के दौरान आपातकालीन और संकट प्रबंधन के समय आम जनता को लगातार अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने दक्षिण अंडमान के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट विनायक चमड़िया और फरारगंज तहसील के राजस्व अधिकारियों के साथ जल भराव वाले हम्फ्रीगंज गांव और अन्य इलाकों का दौरा किया। अवरुद्ध नालों को साफ करने और आम जनता को सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए, जिनके घर भूस्खलन और बारिश के पानी प्रवेश के कारण प्रभावित हुए हैं। जिले में कुछ दिनों से चल रही खराब मौसम की स्थिति के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त ने लोगों से अनुरोध किया है कि राहत के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर वे जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 03192 240127 238881 1070 9531 888844 पर संपर्क करें। विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कल पोर्ट ब्लेयर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने अपने संबोधन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामले में वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। श्री शर्मा ने सामुदायिक भागीदारी के महत्व और युवाओं में जागरूकता फैलाने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, जागरूकता और सख्त कानून प्रवर्तन से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म किया जा सकता है। रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा ने मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कानूनी पहलुओं और न्यायिक ढांचे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानूनों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। उत्तर व मध्य अंडमान जिले में भी कल अंतर्राष्ट्रीय नशाखोरी एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में जिला पुलिस की ओर से डिगलीपुर में जागरूकता रैली और बेटापुर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें सभी वर्गों के लोगों, ऑटो चालकों और निजी कामगारों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने नशाखोरी के विरुद्ध से जुड़े संदेश वाले बैनर और प्लाकार्ड हाथों में लेकर शामिल हुए। वॉकथॉन के बाद रंगत पुलिस थाना में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें युवाओं और बच्चों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लेकर से नो टू ड्रग्स विषय पर चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। प्रतिभागियों में पुरस्कारों का वितरण भी हुआ। इसके अलावा कल दिन भर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हुए। इनमें नशाखोरी के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी गई। सभी जिला कर्मियों ने नशाखोरी के विरुद्ध प्रतिज्ञा भी ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में मवेशियों की दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में उन बेजुबानों को गंभीर चोटें आती है और कभी कभी तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मवेशियों को होने वाली दुर्घटनाओं से उन्हें बचाने के लिए प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से विशेष पहल की गई है। मवेशियों का टीकाकरण बैनर तले उनका टैगिंग का कार्य किया जा रहा है। विभाग की टीम पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के इलाके में जाकर मवेशियों का टैगिंग कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उन्हें बड़ी आसानी से बचाया जा सके। इस बारे में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की डॉक्टर बलजीत कौर ने
पशुओं को लगाए जाने वाले टैग के बारे में जानकारी दी। हम टैगिंग करते हैं सर। टैगिंग जो है फार्मर्स के कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, और टैगिंग एक ऑनर इनका आइडेंटिफिकेशन है। हम यहाँ पर प्लास्टिक टैग यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक टैग में हम सारे एनिमल्स को टैग कर रहे हैं, जिसमें कि हमें बहुत ही फ़ायदा भी मिला है। ऑनर का पता चल जाता है। अभी जैसे कि पिछले ही महीने हमने देखा कि 10 से 12 हमारे एरिया में ये आपके एक्सीडेंट केस रोड में, वो भी 10 से 12 बजे के बीच में, 2 बजे के टाइम में। इसमें भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का SHO मैडम है हमारे वहाँ पर पहाड़ गांव के, उन्होंने काफ़ी हमारे सपोर्ट करा। उसमें हम कई जानवर को बचा पाए हैं टैगिंग की वजह से, क्योंकि जैसे ही रोड में एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वाले भी अपना ये करते रहते हैं, PCR घूमते रहता है, तो वो बताते हैं और हम पहुँच जाते हैं। तो उनकी वजह से अनसेफ हो रहा है काफ़ी। जैसे ही हम जाके ट्रीटमेंट करते हैं, ऑनर को टैग का नंबर देके, इट्स लाइक आधार कार्ड है ये आपका। तो जैसे ही हम इसको देखते हैं, नंबर देखते हैं, तो हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। सेक्स कौन सी है उसका, फीमेल है, मेल है, और ऑनर का नाम, ऑनर कहाँ रहते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो हम उसको ठीक से ट्रीटमेंट करके फिर ऑनर को हैंड ओवर कर देते हैं। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और भी बहुत सारे अभी रजिस्टर हो रहे हैं हमारे वहाँ पर। रजिस्टर सारे ये करके इसका हिसाब, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। तो फार्मर से पूछा जाएगा कि आपका क्या टैग नंबर है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। इस तरह करके जो है टैगिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है। और अगर एक जानवर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, लाइक अभी मैंने जैसे पहले बताया 8 से 12 जानवर मंथ में, तो हम इवन लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। एकदम एडवांस प्रेग्नेंट जानवर भी मर रहे हैं, दूसरे छोटे जानवर मर रहे हैं रोड पे। तो उनका भी हमारे यहाँ भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैगिंग करवा के और वैक्सीनेशन करा के अपना जो है पशुधन को बचाएं। संसदीय चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय के संबंध में खातों की सुलह बैठक 29 जून को दक्षिण अंडमान के उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की अध्यक्षता में व्यय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में यह बैठक होगी। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। ओपन सनरूफ, दिल में बस जाए एक्स्टर। प्रशासन के राजभाषा विभाग द्वारा प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के नवनियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों के लिए 2 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में आज इस 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। राजभाषा सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सचिव ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में आने के कारण यहाँ के कार्यालयों में अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ अनेक भाषा भाषी के लोग होने के बावजूद हिंदी सभी लोगों की मुख्य संपर्क भाषा के रूप में उभरी है। अधिकतर सरकारी कर्मचारियों ने स्कूल स्तर तक हिंदी भाषा का अध्ययन किया है और उन्हें यदि उचित प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दिया जाए तो वे अपना अधिकांश शासकीय कार्यों को हिंदी में आसानी से कर सकेंगे। कार्यशाला में राजभाषा के उप सचिव राजेंद्र इंदवार ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए कार्यशाला के आयोजन पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राजभाषा नीति एवं हिंदी में कार्य करने के लिए इंटरनेट में उपलब्ध ई-टूल्स के बारे में जानकारी देना है, जिससे इन कर्मचारियों को शासकीय कार्य को हिंदी में करने में सहायता मिलेगी। कार्यशाला के पहले सत्र में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ए मोहनदास ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी अजय सिंह ने दूसरे सत्र में टंकण और अनुवाद के लिए उपलब्ध ऑनलाइन ई-टूल्स के बारे में जानकारी दी। यातायात पुलिस ने पोर्ट ब्लेयर के प्रमुख लिंक सड़कों पर वन वे सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट क्षेत्र में बढ़ती यातायात भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए
यातायात पुलिस 1 जुलाई से लिंक सड़कों पर वन वे सिस्टम ट्रायल के तौर पर लागू करने जा रही है। इसके तहत मिताली बुक स्टोर से आरबीवी जंक्शन और जंगली घाट के चेन्नई स्टोर के सामने से मारुति एजेंसी हाउस जंक्शन की सड़क पर वन वे रहेगा। आरबीवी जंक्शन से मिताली बुक स्टोर की ओर और मारुति एजेंसी हाउस जंक्शन से चेन्नई स्टोर की ओर वाहन जा सकेंगे। दोपहिया वाहन और आपातकालीन वाहन जैसे कि फायर टेंडर, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को दोनों तरफ से आने जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा इन लिंक सड़कों पर और डीन स्ट्रीट से जंगली घाट के पुराने सीसीएस सड़क की बाईं ओर पार्किंग की अनुमति होगी। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। सेतु बंधासन। सेतु का अर्थ है पुल। सावधानियां। पेट के अल्सर एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पैरों को मिलाइए। हथेलियों की दिशा जमीन की तरफ हो। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कसकर पकड़ें। श्वास लें। धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें। विश्राम करें। कला एवं संस्कृति विभाग ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए द्वीप समूह की सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करने के वास्ते आवेदन फॉर्म आमंत्रित किया है। इसके तहत प्रत्येक सांस्कृतिक संस्थानों को 25,000 रुपये का अनुदान जारी किया जाएगा। इसके लिए संस्थानों को द्वीप समूह में पंजीकृत कार्यालय होना जरूरी है। पात्र सांस्कृतिक संस्थाएं पूर्ण विवरणों और जानकारियों के साथ आवेदन 5 अगस्त तक विभाग में जमा कर सकती हैं। इसके लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। क्रोनिक किडनी डिसीज विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर शिवशंकर सिंह हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 217213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तथा अंतर्द्वीपीय और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के हित में कॉलेज द्वारा प्रस्तावित विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर अपना प्रवेश आवेदन जमा कर सकते हैं। मौसम संबंधित जानकारी। मौसम कार्यालय ने अगले 6 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा या फिर बौछारें पड़ सकते हैं। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम कार्यालय की ओर से कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मछुआरों के लिए भी कोई मौसम चेतावनी नहीं है। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। निकोबार पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता ने
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानूनों और उसकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। अंडमान निकोबार पुलिस का इसमें ट्रेंड है। हमने उनकी ट्रेनिंग जो है आईगॉट प्लेटफॉर्म, जो कि भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं, वहाँ से उनकी सर्टिफिकेशंस करवाई हैं। बाहर से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कोलकाता से, वहाँ से उनकी ट्रेनिंग करवाई है। हर एक हमने कुछ 70 ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो हमने ट्रेन किए हैं कोलकाता की एकेडमी से। उसके बाद सभी मास्टर ट्रेनर्स को हमने इंश्योर किया है कि एटलीस्ट 1-2 मास्टर ट्रेनर हर एक थाने में रहें। वो मास्टर ट्रेनर जो है वो आगे स्टाफ को बार बार ट्रेनिंग देते हैं ताकि जितने भी बदलाव हुए हैं और जितनी भी प्रोसीजर चेंज हुआ है उनको सिखा सकें, उनको बता सकें। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग पूरे पिछले जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं उसके बाद से इस पे काम होना शुरू हो गया था और इस पे हमने काफ़ी मेहनत की है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा स्टाफ पूरी तरह तैयार है और 1 जुलाई को हम बिना किसी बाधा के नए सिस्टम में चेंज कर लेंगे और नए कानूनों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हैं, बहुत ही आधुनिक हैं। वो चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि लोगों को जो उनके फायदे की बातें हैं जो इन कानूनों में लाई गई हैं उनके बारे में उनको पता चले आपके जरिए, और आप भी जो है अपना खूब अवेयरनेस करें ताकि आपको भी पता लगे और लोगों को भी पता लगे। जिस तरीके से पहली जो है वो है 0 FIR जो थी। पहले जो था कोई भी जहाँ पे इंसिडेंट होता था वहीं पे कानून के तहत वहीं पे FIR दर्ज की करवाई जाती थी, लेकिन अब इन्होंने इसको लीगली मैंडेट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई घटना जो है वो बैम्बू फ्लैट में घटी है और आप एबरडीन में है और आप एबरडीन में कंप्लेंट नहीं कर सकते, वैसा नहीं है। आप जहां भी हो, कहीं भी हो, भारत के किसी कोने में भी हो, मेनलैंड में भी हो, आप अपनी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर वो पुलिस का काम हो जाएगा कि वो जहां पे घटना घटी है उसके थाने में वो FIR ट्रांसफर करे। बट ये आपका लीगल अधिकार है। आपको कोई SHO, कोई पुलिस वाला, कोई थाना जो है वो आपको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे FIR नहीं, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी क्योंकि यहाँ पे घटना नहीं घटी। बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें नई चीजें लाई गई हैं जो पहले नहीं थी। इसमें डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना जरूरी है। प्रोसिक्यूटर्स जो है वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे और चार्जशीट जमा होने से पहले वो उसको मॉनिटर करेंगे। जो ट्रायल चल रहा है उसको मॉनिटर करेंगे और अगर उसमें कुछ नहीं हो जाता है तो वो डिसाइड करेंगे कि उसमें अपील करना है कि नहीं करना। विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कल DIGP वर्षा शर्मा के नेतृत्व में CID पुलिस की ओर से जब्त किए गए अवैध नशीले मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इस संबंध में CID के पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने आज प्रेस मीट बुलाकर विस्तार से इसकी जानकारी दी। हमने रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन किया है ड्रग्स का, जिसमें कोर्ट से ऑलरेडी परमिशन ऑब्टेन कर लिया गया था। तो इसमें जो ड्रग्स डिस्ट्रॉय किया गया उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 475 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है, जिसमें मेजर कंटेंट था मेथ का। 238.41 kg मेथ डिस्ट्रॉय किया गया। इसके साथ इसमें 70 kg के करीब गांजा और 1.60 कोकीन भी था। आपको याद होगा ये कार्यक्रम हमने कल किया, जिसकी मैं बता रहा हूँ कि ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और इसके आज से 3 महीने पहले अप्रैल के तीसरे सप्ताह में भी हमने 77 kg मेथ और 79 kg गांजा विथ अदर ड्रग्स यहीं जीवी पंत हॉस्पिटल में जो इंसिनरेटर है उसमें डिस्ट्रॉय करवाया था। अंडमान पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ड्रग के खिलाफ अपने कदमों को लिए जाने को लेकर। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपायुक्त ने जल भराव इलाकों का किया निरीक्षण। विश्व नशा मुक्ति दिवस पर कई कार्यक्रमों के हुए आयोजन और राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र में आज 2 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।